जय सिया राम मित्रों, आज मैं आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। मैं ज्योतिर्विद गोपाल पराशर। आज हमारे समीप में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो कि मास की महाशिवरात्रि होती है, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि शिवरात्रि का महत्व क्या है और गृहस्थ आश्रम में सभी जनमानस को गृहस्थ आश्रम में महाशिवरात्रि का व्रत और पर्व किस प्रकार से मनाएं एवं शिवरात्रि के व्रत में क्या ग्रहण करना चाहिए, अर्थात क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह गृहस्थ आश्रम में स्त्रियों एवं व्यक्तियों का यह बहुत ही संशय बना हुआ है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और कुछ व्रतों पर चर्चा करेंगे भगवान शिव की। क्योंकि भगवान को कहते हैं भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव में भावी मेटने का जो तात्पर्य है वो भगवान शिव को कहा गया है, इसलिए बहुत बड़े बड़े भावी मेट सकते हैं भगवान शिव। इसलिए हम सभी भगवान शिव की आराधना करते हैं। क्योंकि वर्ष में 3 प्रकार की जो रात्रियां होती हैं वो बहुत ही विशेष हैं, जिनमें से दुर्गा सप्तशती में आया है काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। यह 3 प्रकार की रात्रियां बहुत विशेष बताई गई हैं, जिसमें से एक महाशिवरात्रि आती है जो कि बहुत ही शुभ होती है। और इस व्रत के उपलक्ष्य में मैं आपसे चर्चा करूं कि जो भगवान शिव का विवाह था वो इसी मास की शिवरात्रि में, अर्थात फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो कि महाशिवरात्रि कहलाती है, इस महाशिवरात्रि में भगवान शिव का विवाह हुआ था मां पार्वती के साथ में, जिसके स्वरूप में आज उसके विवाह उत्सव में मनाया जाता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। इसमें सभी जनमानस महाशिवरात्रि में व्रत से और भगवान शिव को महाभिषेक से प्रसन्न करते हैं। सुंदर सुंदर वस्तुएं एवं पदार्थों को चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। श्रीमान जी, यह व्रत एवं जो महाशिवरात्रि है प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में प्रत्येक मास में आता है, और जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है यह महाशिवरात्रि कहा जाता है। और इस शिवरात्रि, चूंकि आपको नाम में ही पता चलता है शिवरात्रि, तो इसमें रात्रि का बहुत विशेष महत्व है। तो रात्रि में भगवान शिव की बहुत विशेष आराधना होती है और जो स्त्रियां व्रत रहती हैं उस पर हम चर्चा करें, और व्रत किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए इस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो व्रतों में सर्वप्रथम निर्जला व्रत जो होता है वह बहुत ही श्रेष्ठ होता है, जिनको कुछ स्त्रियां और कुछ व्यक्ति भी करते हैं जो कि निर्जला व्रत होता है। उसमें भी जो लोग निर्जला व्रत करते हैं वो सायंकाल का पूजा कर करके एक समय पर वो अन्न खा सकते हैं, और इस व्रत में भी नमक नहीं लिया जाता है। और जो व्रतों में श्रेष्ठ प्रदोष का व्रत होता है वो भी भगवान शिव का ही होता है, उसमें भी नमक नहीं ग्रहण किया जाता। या भी महाशिव पुराण के अंतर्गत में इसका कथानक प्राप्त होता है, वह भी मैं एक नई वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसके कारण से हम नमक नहीं ग्रहण करते हैं। और क्या खाना चाहिए इस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें लिक्विड के फॉर्म में जो हमारा ऋतु फल आता है, सभी फल नहीं, जो ऋतु फल होता है उसका हम जूस ले सकते हैं, अर्थात ऋतु फल ग्रहण कर सकते हैं। और पूजन करने के पश्चात दूध एवं चाय, उससे पूर्व में यदि कोई रोगी जन है, अगर उसको कोई दवाई इत्यादि औषधि लेना है तो वह उससे पूर्व में चाय एवं आलू को ले सकता है बना करके। उसको ग्रहण करने के पश्चात में यदि आपने पूजन व्रत इत्यादि को पारण करने के लिए भगवान शिव का सायंकाल के समय, अर्थात सायं वेला वो मानी जाती है, उसको गोधूली वेला भी कह सकते हैं, और सायंकाल प्रदोष काल उसको कहते हैं, जो कि रात्रि का आगमन होता है और दिन जो होता है वो विसर्जन की तरफ होता है, अर्थात सूर्यास्त के समय में। उस समय भगवान शिव का सभी को पूजन करना चाहिए, और पूजन करने के पश्चात में हम एक समय भोजन कर सकते हैं रात्रि के समय में, उसमें भी नमक रहित हो। और नमक यदि हम ग्रहण कर सकते हैं तो वो सेंधा नमक हम आलू या मूंगफली का दाना या मखाना में हम ग्रहण कर सकते हैं, और जूस और फल ले सकते हैं। और क्या नहीं खाना चाहिए और किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम उस दिन स्नान में साबुन नहीं लगाना चाहिए, शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, यदि हो सके तो भूमि शयन करे व्यक्ति। उसके पश्चात में लहसुन प्याज इत्यादि का वह त्याज्य करे, चाहे वह भोजन हो या फिर आप जो भी व्रत के लिए ले रहे हो उनमें इन सब चीज का त्याग करें। और
मदिरा इत्यादि का जो भी दुर्व्यसन है वह कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने पे ये विशेष नियम बताए गए हैं। इन्हीं में मित्रों, यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म रजस्वला हो जाता है, इस पर भी कुछ व्यक्ति चर्चा करते हैं, तो उस स्त्री को यदि वह बहुत ही काफी समय से इस व्रत को करता है और यह हमारे सन्मुख में आता है, तो उस समय में उस स्त्री को सिर्फ और सिर्फ व्रत धारण कर लेना चाहिए, भगवान शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ व्रत कर करके वह पारण कर ले अपने आप से, वह भी व्रत ही माना जाता है और उस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप प्रतिवर्ष करते हैं, उसके पश्चात में व्रतों में निर्जला व्रत उसमें सबसे श्रेष्ठ कहा गया। मीठा व्रत में कह सकते हैं कि जो हम मीठे व्रत पर मीठा खा सकते हैं, जैसे दूध से बनी हुई सामग्री, दूध से बनी हुई मिठाई इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, वह भी व्रत में ही ग्राही है। यह सब एक प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और कौन से व्यक्ति इस व्रत को नहीं कर सकते हैं? जैसे कि एक बालक होता है, वह बहुत ही ज्ञानवान नहीं होता है, क्योंकि वह बंदर बालक एक स्वभाव, वह बहुत ही चंचल होते हैं, इसलिए उनको व्रत नहीं करना चाहिए। और जो वृद्ध जन हैं, जो चलने में असमर्थ हैं और उनको औषधि लेना पड़ता है, उनको भी कोई आवश्यकता नहीं बताई गई, वह भी व्रत नहीं कर सकते हैं। और बालक हो गए, वृद्ध और रोगी जन, जो रोगी जन हो जाते हैं और प्राचीन समय से करते आ रहे हैं, प्रतिवर्ष करते हैं, अगर यदि उनके शरीर में रोग हो गया हो, नहीं करने में समर्थ हो, वो भी उनके लिए, चूंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती है, वह जन भी व्रत को नहीं कर सकते हैं। भगवान शिव उनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। जय सिया राम मित्रों, पुनः मैं आपके समक्ष में एक नए विषय पर चर्चा करूंगा। जय सिया राम।